मालूम है किसी को? वत्स देश की ओर गए थे कल, और वहां विद्याधर जो विद्या सिद्ध कर रहा था, याद कराना चाहती हूँ आप लोगों को कल का विषय। जब वहां पर जा रहे थे तो एक विद्याधर विद्याएं सिद्ध कर रहा था। 12 वर्ष हो गए, विद्याएं सिद्ध नहीं हो रही थी। वे स्वयं 24 घंटे में विद्या सिद्ध करके उसी को विद्या दे देते हैं। विद्याधर बड़ा प्रसन्न होता है, वाह ऐसे महान सज्जन पुरुष तो मैंने कभी नहीं देखे। हमारे नगरी में तो विद्याएं लूट लेते हैं लोग, और ये स्वयं सिद्ध करके मुझे दे रहे हैं। तो उस विद्याधर ने प्रसन्न होकर के 2 विद्याएं उन्हें भी दे दी। कौन कौन सी? शत्रु वारिणी और चंतारिणी, ये 2 विद्या उन्हें प्रदान करते हैं। अब वह आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, जब वह श्रीपाल जी आगे की यात्रा करते हैं तो कुछ ऐसी घटना घटती है। भरूच नगरी की ओर जा रहे हैं, रास्ते में थक गए तो भरूच नगरी आने वाली थी कि वहाँ पर समंदर के किनारे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। थका मादा शरीर था तो वहीं पर शयन कर लेते हैं, नींद आ जाती है। और नींद में ही अचानक वो क्या सुनते हैं, कई लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। उन्होंने हल्की सी आँख खोल करके देखा, अरे इतना सारा जन समुदाय, क्यों आप लोग क्यों आए हैं हमारे पास में, मेरे पास में क्यों आए हैं? चलिए हमारे साथ में, हमारे मालिक ने कहा है। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? आप चलिए हमारे साथ में। हमारे मालिक कौशाम्बी के स्वामी धवल सेठ है, उनके 500 जहाज अटक गए हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। बहुत प्रयास किया लेकिन वह जहाज आगे चल ही नहीं पा रहे हैं। न जाने किसने रोक दिया। तो ज्योतिष ने कहा है कि जब तक तुम बलि नहीं दोगे तब तक ये जहाज आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपको बलि देना है, आपकी बलि लेना है हमें, हमारे सेठ ने कहा है। अच्छा ऐसी बात है। और राजा ने ये भी कहा है कि हमारे देश का नहीं होना चाहिए, अन्य देश का व्यक्ति होगा तो चलेगा, हमारे देश की किसी भी व्यक्ति की बलि नहीं दे सकते। तो ठीक है, अच्छा इस कारण से मुझे ले जा रहे हैं, चलो चलो ले चलो, मुझे ले चलो। और बड़े खुश होकर के और तावले होकर के श्रीपाल जी उनके साथ चल देते हैं। और लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसा इंसान है, बड़ा हष्ट पुष्ट, क्या शरीर है उसका सुगठित, और एक बार भी डर नहीं, भय नहीं, और सहजता से सहर्ष हमारे साथ में चला जा रहा है। और वो चल देते हैं, और जहाँ पर बलिपीठ आती है उसके पास में उनको अच्छे से स्नान कराया जाता है। वो बड़े मस्ती से स्नान करते हैं, उत्तम उत्तम वस्त्र पहनाते हैं और अच्छे से आभूषण पहनाते हैं। और जैसी बलिपीठ पर ले जाते हैं, जल्लाद सामने आता है। वो कहते हैं, अच्छा तो तू मेरी बलि चढ़ाएगा? ऐसी आवाज़ सुनकर के बेचारा घबरा गया, बोले हाँ मैं चढ़ाऊंगा, मेरे मालिक की आज्ञा से मैं चढ़ाऊंगा। अच्छा, उनको जो बांध रखा था एक झटका दिया, सारी रस्सियों के बंधन टूट गए। लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, तो बहुत बड़ा जादूगर दिखाई देता है, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी रस्सियां उसने एक बार में तोड़ दी। जल्लाद से कहते हैं, तेरा मालिक मेरी बलि लेगा और मेरे बिना पूछे, मेरी आज्ञा भी नहीं ली, और तेरा मालिक है कौन? पकड़ करके ला यहाँ पर तेरे मालिक को, लाता है या नहीं तो तेरी बलि चढ़ जाएगी। हाँ, वो दौड़ता हुआ जाता है और सारे सिपाही जाते हैं। सेठ जी, एक ऐसा हष्टपुष्ट शरीर वाला व्यक्ति मिला है, लेकिन बहुत ही साहसी है, बहुत ताकतवर है, आप ही को आना पड़ेगा, नहीं तो आप आएंगे नहीं, बलि देंगे नहीं, जहाज चलेंगे नहीं, इसलिए आप चलिए, जल्दी से चलिए। जैसे धवल सेठ अपनी मस्तानी चाल से आता है और वह एक नज़र से देखता है, धवल वहीं के वहीं खड़ा हो जाता है। अच्छा तो तू मेरी बलि लेगा, मेरी बलि तू लेने वाला है? तू क्या? ए सेठ सुन ले, कान खोल करके सुन ले, तेरे जैसे 500 भी लोग आ जाए ना तो मेरी बलि नहीं ले सकते। और वहां पर जितना भी सामान था, एक लात मारी, सारा सामान तोड़ फोड़ करके इधर उधर कर दिया। धवल घबराया, ये तो कोई बहुत बड़ा जादूगर ताकतवर है, बहुत सारी इसके पास में विद्याएं हैं। हाथ जोड़ने लगा। तब
श्रीपाल कहते हैं कि तुझे अपनी जहाज चलाने हैं या ये पाप करना है, बोल मुंह से। वो कहता है नहीं, मुझे तो अपनी जहाज चलवा दो, कैसे भी करके आप जहाज चलवा दो, मैं आपकी बलि नहीं लूंगा। तू क्या लेगा, तेरी ही चढ़ जाएगी यहाँ पर। आज के बाद में किसी की बलि मत लेना, पहले ये संकल्प कर तो मैं तेरे जहाज भी चलवा देता हूँ। एक विश्वास, एक साहस भीतर में और श्रद्धा के साथ में जब वो कहता है ठीक है आप तो मेरा काम कर लो, मुझे किसी व्यक्ति की बलि से क्या लेना देना, आप तो मेरी जहाज चलवा दो। और श्रीपाल जी जाते हैं समंदर के किनारे खड़े होकर के ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, और डूब जाते हैं गहराई में, अपनी आत्मा की गहराई में अनंत सिद्धों का स्मरण करते हैं। जो काम किसी से ना हो, इस लघु सूत्र से, इस लघु मंत्र से कार्य हो जाता है। सिद्धि करना है, ओम नमः सिद्धेभ्यः का जाप करो, ये सारे कार्य की सिद्धि करने वाला है। बशर्ते यह है कि जितनी आत्मा की गहराई से मंत्र जपोगे उतना ही शीघ्रता से कार्य होगा। और श्रीपाल जी डूब गए, उन्होंने अनंत सिद्धों का स्मरण किया और जैसे ही पहले नंबर के जहाज को स्पर्श किया, स्पर्श करते ही जहाज शुरू हो जाते हैं चलना। एक जहाज चला, उनके पीछे दूसरा, तीसरा, और 500 के 500 जहाज चल देते हैं वहां से। धवल सेठ तो बेचारा देखता रह जाता और बड़ा खुश होता है और कहता है आप जो चाहो वो मांगो, मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा काम हो गया ना और तुमने संकल्प ले लिया, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन वो बड़ा पापी था धवल सेठ, उसके नियम का कोई ठिकाना नहीं। जो पापी लोग होते हैं उनकी पहचान पहली ये है कि वो नियम ले भी लेते हैं, नमोकार मंत्र भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो अपने नियम का पालन नहीं करते हैं। शांतिनाथ पुराण में लिखा है कि जो संकल्प ले लेता है और इसके बावजूद भी संकल्प का पालन नहीं करता है, उसे 1000 मूर्ति तोड़ने का पाप लगता है। ग्रंथ में लिखा है 1000 मूर्तियों को खंडित करने का पाप लगता है। इसलिए लिए नियम कभी मत तोड़ना, चाहे छोटा सा भी नियम क्यों न हो, पर कभी लिया नियम तोड़ना मत, महान पाप के भागीदार बनोगे। अगर कभी नियम टूटे हो तो गुरुजनों के पास जाकर के पश्चाताप कर लेना, प्रायश्चित ले लेना, इस भव का इसी भव में धो डालना अपना पाप, नहीं तो ये पाप धुलने वाला नहीं है। वह निश्चिंत होकर के अपने स्थान पर आ गए तो धवल सेठ आता है श्रीपाल जी से, कहता है सोचा उसने कि बड़ा काम का व्यक्ति है ये, मेरे आगे भी बहुत काम में आएगा। तो कहता है चलना है क्या आपको हमारे साथ में, हम हंस द्वीप की ओर जा रहे हैं व्यापार के लिए। श्रीपाल जी तो सोच ही रहे थे कि मुझे परदेश जाना है धन कमाने के लिए। वो कहते बिल्कुल चलूंगा मैं आपके साथ में, और वह भी जल यात्रा में, जलयान में साथ हो जाते हैं। क्या होता है जलयान में, जो एक सबसे ऊपर व्यक्ति बैठा रहता है पहरेदार की भांति, वो थोड़ी थोड़ी देर में देखता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई मछली या कोई ऐसे समुद्री डाकू वगैरह तो नहीं है, तस्कर तो नहीं है, बार बार देखता रहता है कि अचानक उसने देखा बहुत करीब में आ गए हैं जो वहां पर जलदस्यु हैं, उनका समूह पूरा का पूरा, और वह जोर से आवाज देता है सेठ जी बहुत बड़ा गिरोह है इनका, और सब के सब तैयार हो जाते हैं पहले से ही शस्त्र लेकर के। जैसे ही वो हमला करते हैं डाकू, तो वहां उनको मार भगाते हैं वहां से और उनको हरा देते हैं। जब वे हार करके चले जाते हैं तो समुद्री डाकू का सरदार था, वो कहता है, बहुत ललकार करके चिल्ला करके कहता है कि तुम लोग इतने हट्टे कट्टे होकर के हार करके आ गए और हारा हुआ मुंह मुझे दिखा रहे हो। हाँ, निर्लज्ज होकर के जाओ और उनको जीत करके आओ, उनका सारा धन लूट करके लाओ। अब वो वापिस जाते हैं और उनको तो विश्वास था कि अपन जीत गए हैं, वो जश्न मना रहे थे, और जश्न मनाते मनाते ही डाकू आ जाते हैं और उनको आकर के बंदी बना लेते हैं। सबसे पहले सेठ को ही बंदी बना लेते हैं जो मुख्य था, और जब उसको बंदी बना लिया तो वहाँ के लोग सारे उनको भी पकड़ लिया। तो मुनि बच गया तो वो चिल्लाता है और श्रीपाल से कहता है तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता, आंखें बंद करके बैठे हो, उंगलियां घुमा रहे हो, तो वो तो जाप कर रहे थे सिद्ध भगवंतों का, और तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है। हाँ, कैसे बैठे हो, हमारे सेठ बंदी हो गए, हम बंदी, बस हमारे सारे साथी बंदी हो गए, और
कि ठीक है, मेरा भी कोई कर्तव्य होता है। वो अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बाहर आते हैं और एक जोर से ललकार देते हैं कि मेरे रहते ये क्या इनको बंदी बना दिया तुमने, इसी वक्त छोड़ो। इसकी आवाज सुन करके और एक हाथ ऐसे किया कि बेचारा वो जो डाकू था वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। सोचते हैं कि ये तो बहुत पहलवान है, इसके आगे कुछ चलेगी नहीं। तो उसने जैसा कहा शिवपाल जी ने वैसा ही उन्होंने सेठ को छोड़ दिया, सारे लोगों को छोड़ दिया। तब सेठ कहता है शिवपाल जी से, अब इन्हें बंदी बना लो और बंदी बना करके समुद्र में डाल दो, जल समाधि करवा दो इनकी। तब शिवपाल जी कहते हैं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं, मेरे एक बार कहने से इन लोगों ने आपको छोड़ दिया है और अब मैं इन्हें फिर बंदी बना लूं, ऐसा नहीं हो सकता। आप इन सबको छोड़ दीजिएगा, फिर पकड़ लेंगे मारेंगे, नहीं कुछ नहीं करेंगे, मेरे रहते कुछ नहीं कर सकते, विश्वास करिए। तो धवल सेठ को विश्वास तो था ही, सोचता है मन ही मन अगर इसकी बात नहीं मानी तो ये नाराज हो जाएगा, आदमी बड़ा काम का हर बार हमारी रक्षा कर रहा है, तो ठीक है वो जैसा कह रहा है वैसा ही कर लेते हैं और उन सबको बंधन मुक्त करा देते हैं। शिवपाल जी बड़े प्रेम से स्वामी वात्सल्य करते हैं और सारे डाकुओं को अपने ही साथ में भोजन कराते हैं। इतने प्रसन्न हो जाते हैं डाकू भी अपना सारा तस्कर का काम छोड़ देते हैं और कहते हैं जिंदगी तो ऐसी जीना सीखो जिसमें देखो डाकुओं का भी चित्त हरण कर ले। वाह क्या जिंदगी है उनकी, और बहुत प्रभावित होते हैं, इतने प्रभावित होते हैं। तो वह कहते हैं आज से आप जैसे इंसान हमारे मित्र हुए, कभी भी कोई आवश्यकता होगी हम मिलेंगे एक दूसरे से, हमारे साथ में मित्रता करोगे? बिल्कुल शिवपाल जी ने कहा बिल्कुल, आज से तुम हमारे मित्र हो। और मित्रता के स्वरूप में उन्होंने 7 जहाज उनको इनाम में दे दिए। शिवपाल जी और सारे सेठ के लोग बड़े खुश, और वहाँ उनका जहाज आगे बढ़ता है, हंस द्वीप की ओर जा रहे थे। हंस द्वीप में जाकर के उतरते हैं जहाँ का राजा कनककेतु और वहाँ की जो रानी थी वो कंचनमाला, उनकी एक पुत्री, जिसके लिए मुनिराज ने कहा था कि इस पुत्री का स्वामी वही होगा जो सहस्त्रकूट के द्वार को खोलेगा, वही उसका स्वामी होगा। अब शिवपाल जी वहाँ पहुँचे हैं और पहुँचते ही सबसे पहले लोगों से पूछते हैं यहाँ जिन मंदिर है? हाँ है तो सही, क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हैं? है तो सही मतलब है तो सही, लेकिन कई वर्षों से उसका दरवाजा बंद है। बड़े बड़े पहलवान आए पर आज तक वो दरवाजा खोल नहीं पाए, वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। सहस्त्रकूट चैत्यालय है और रत्नमयी प्रतिमाएं हैं उसके अंदर, अद्भुत दीप्तिमान 1000 प्रतिमाएं, पर दर्शन नहीं कर पा रहे, द्वार खुल नहीं पा रहा है। कई लोगों ने पुरुषार्थ किया, तब वह सोचते हैं कि मुझे कोई यहाँ पर अपना पराक्रम नहीं दिखाना है, शूरवीरता नहीं दिखाना, मुझे तो बस प्रभु वितराग देव आपका दर्शन करना है, इन नयनों को धन्य करना है। माँ ने कहा था जहाँ पर भी जिन मंदिर मिले पहले दर्शन करना बेटा, इसके बाद में अन्न जल को ग्रहण करना, मुझे तो दर्शन करना है। अगर पंचेंद्रिय होकर के नयन पाकर के भी मैं प्रभु के दर्शन नहीं कर पाया तो ये नयन को पाने का औचित्य ही क्या है? और प्रभु से प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे आज दर्शन दे देना, ये नयन बहुत दिनों के प्यासे हैं, आपके दर्शन नहीं कर पाए हैं। और जैसे ही द्वार तक जाते हैं पहरेदार सोचते हैं बड़े बड़े त्यागी व्रती आ गए, दरवाजा नहीं खोल पाए, ये श्रावक क्या खोल पाएगा? फिर भी वो देखते रहते हैं। और जैसे ही श्रीपाल जी अनंत सिद्ध भगवंतों का सिद्ध चक्र का स्मरण करते हैं, ओम नमः सिद्धिभ्यः स्मरण करते ही धीरे से दरवाजे को एक छोटी सी अंगुली से स्पर्श करते हैं। अंगुली से स्पर्श करते ही द्वार चरमरा करके और पूरा द्वार खुल जाता है। द्वार खुला और दिव्य दीप्ति दिव्य कांतिमय 1000 प्रतिमाएं सहस्त्रकूट चैत्यालय, ओम जय जय जय, निस्सही 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 कह करके अंदर प्रवेश करते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं, लीन हो जाते हैं प्रभु के दर्शन करने में। नैनाभिराम वितराग जिन छवि धन्य हो गया
और पहरेदारों की खुशी का क्या कहना, पागलों की तरह दौड़ते हुए जाते हैं। राजन राजन आश्चर्य, एक सामान्य श्रावक पधारे मंदिर में और उनके स्पर्श करते ही मंदिर का दरवाजा खुल गया है, सहस्त्रकुट चैत्यालय खुल गया और ऐसी दिव्य कांति बाहर तक आ रही है। बस राजा वहां पर आते हैं और उस पुण्यशाली का चेहरा देखते हैं। क्या ओजस्वी चेहरा है, क्या यशस्वी है। मुनिराज ने कहा उनके वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। और वह अपनी पुत्री रयण मंजूषा के साथ में श्रीपाल जी का विवाह बड़े धूमधाम के साथ में करा देते हैं, जैसे कि मुनिराज ने कहा था। बड़े प्रसन्न होते हैं। अब श्रीपाल जी कहते हैं, राजन अब मैं यहाँ से और आगे जाना चाहता हूँ, मुझे प्रदेश जाना है, बहुत कुछ कार्य करना है। और वह प्रदेश जाने के लिए कहते हैं तो राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी पुत्री, उसका भी वियोग हो जाएगा और आप जैसे सज्जन का वियोग मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपने नयनों को धन्य पाता हूँ जब आपको देखता हूँ, मेरे नयन हर्षित हो जाते हैं, आप मत जाइए। तब वो कहते हैं, नहीं, ससुराल में दामाद को रहना ठीक नहीं है, मैं चाहूँगा और परदेश मुझे जाना ज़रूरी है। तब वो कहते हैं, हमें भूल मत जाना। श्रीपाल जी कहते, कैसे भुला सकता हूँ आपकी पुत्री जो मेरे साथ में है। और वह चले जा रहे हैं, जहाज में बैठे हैं। साथ में कौन है मालूम है आपको? धवल सेठ भी है ना, हाँ, उसी के जहाज में चले जा रहे हैं आगे के लिए। अब देखो होता है क्या। कल की घटना बहुत ज़बरदस्त घटना है। वैसे तो ये कहानी 15 दिन तक चलती है, कल पूरी नहीं हो पाएगी। पूरी कहानी सुनना है तो परसों भी आना होगा आपको। और बहुत ही अद्भुत कहानी है, क्योंकि एक दिन का वैसे भी आप लोगों को समय कम मिल पाया, हम लोग चले गए थे रविवार को, इसीलिए इस कहानी को पूरी सुनिएगा, पूरा श्रवण करेंगे तो आपके जीवन के जन्म जन्मांतर की पाप की बेड़ियां तड़ातड़ टूट जाएंगी। ये सामान्य कहानी नहीं है। तकदीर से लड़ाई इंसान की